गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और आज आपके पास मेरा एक वीडियो आएगा, तो उसी कमिटमेंट को मैं पूरा कर रहा हूँ। बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े, उनको शायद नहीं पता है कि आज के 4 या 5 साल पहले भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, लेकिन वो किसी कारणवश वो चैनल ने बंद कर दिया और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर मैं ऑफलाइन पढ़ाने लगा। तो आज बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि भैया आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो मैंने सोचा फिर से नया चैनल शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। आपको पता है ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में स्टार्ट हो रही हैं। तो मैंने सोचा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन बच्चों को कैसे अच्छी स्टडी प्रोवाइड कराई जाए, कैसे उनको अच्छे सवाल बताए जाएँ। तो मैंने सोचा कि हम एक चैनल शुरू करते हैं और वो चैनल में शुरू कर दिया जिसका नाम है अटल की पाठशाला। हम इस चैनल के साथ कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराएं और अच्छे से अच्छे मेथड से आपको मैथ साइंस पढ़ाएं। इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है उन बच्चों को एजुकेशन या उन बच्चों को सवाल बता सकें जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई कोचिंग नहीं कर पा रहे या किसी तरीके से उनको समझ नहीं आ रहा है। आपको जो भी क्वेश्चन समझ ना आए, जिस वीडियो में कुछ भी दिक्कत है, आप क्या करेंगे उस चीज़ को हमको कमेंट में या फिर पर्सनली नंबर पर जो अभी आपको इस वीडियो में बार बार आएगा उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो टॉपिक आप बोलेंगे। 9 से लेकर 12 तक मैथ में और साइंस में, साइंस मतलब फिजिक्स में आपको जो भी टॉपिक हमसे पूछने होंगे, हर टॉपिक में हम आपको जितना डीपली बता सके या जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल हो सके उसको बताएंगे। तो आप कोशिश करिएगा अधिक से अधिक लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए और कोशिश करिए कि जितना अधिक आप समझ सके। पढ़ना है ना कि आपको मतलब कि इसको एंजॉयमेंट के लिए इस चैनल को यूज करना है। तो आज मैंने सोचा है आपको हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बहुत बच्चों का ही होगा आप डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड तक, हम आपको डायरेक्ट वीडियो वाइज पढ़ाएंगे और वो सवाल पढ़ाएंगे बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार है। ये जो 5 क्वेश्चन लिखे हैं ये बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं। अगर हम आपसे कहें इसके आने के चांसेस क्या होते हैं, तो हम आपसे ये बोलेंगे कि 100% क्वेश्चन आते हैं। 100 या 90% क्वेश्चन में से कोई ना कोई आपको आना तय होता है। तो पहले इन क्वेश्चन को आपको करने का तरीका बताते हैं। जिन बच्चों के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और खुद से करेंगे, फिर देखेंगे क्या उनका मेथड या उनका तरीका हमसे मैच होता है। अगर तरीका मैच होता है और मेथड आता है तो आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। जैसे आपके 5 क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे 4/5। अगर आपके 4 सही आपने सही मेथड से किए या 3/5 या 1/5 या 5/5, आप जरूर कमेंट बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। और वीडियो लास्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन देंगे जिनके आपको आंसर भी मुझे बताने हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, मैं सोल्यूशन यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत लगे वीडियो में क्लैरिटी में कुछ भी साउंड में, तो मुझे कमेंट में बताएगा, तो अगली बार क्या करेंगे उसको ठीक कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे ये दिखा है, साइन प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबको पता है आइडेंटिटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सन 2024 के पेपर सेट में 6 नंबर में आया था बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और यूपी बोर्ड में। देखिए कैसे करते हैं सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो आप लोग खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। सबको पता है ये कैसे हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको किया तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक। अब आपको ये आइडेंटिटीज पता होती है, ये साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसिक थीटा का, और कॉस थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। ये तो सबको पता ही होगा। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग क्या कर देंगे, एक साथ लिख लेंगे, बिल्कुल सही। अब भाई क्या लिखा है, कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन थीटा किसका लिखा है, कॉसिक का। इसका मतलब इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं या इसको 1 अपॉन कॉसिक। तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉसिक में कैसे लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। प्लस अब सेक को क्या कर सकते हैं, सबको पता सेक की भी गारंटी होती है, क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, इसको हम यहां पर ले आए हैं। अब क्या बचा 2 और ये क्या हो गया cos थीटा और सेक क्या होता है 1 अपॉन cos। तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट और ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, प्लस एक 1 तो ये आ गया, प्लस क्या आ गया cot स्क्वायर थीटा आ गया ना। और यहाँ पर ये कट गया तो 1 बचा तो 2 बन गया 2 और यहाँ पर फिर क्या बचा, फिर से क्या आया 1 आया और फिर क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा आ गया और फिर क्या आया 2 आ गया, आया ना। आप सब जोड़ लीजिए, क्या है 1 और ये जोड़ेंगे क्या है 1 और 1 2 और ये क्या होगा 4 5 और ये क्या होगा 2 जोड़ेंगे तो 7। तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या प्रूव करना था 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। थोड़ा और स्मार्टर से लिखना है, इसको आप LHS और RHS पार्ट मानकर इसको प्रूव कर सकते हैं। बताइए आपको समझ आ रहा है। आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इस इक्वल हमको प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखिए क्या होगा, हमने क्या किया सबसे पहले इस वाले पार्ट को लिया, क्या लिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। एक बात आपको याद रखनी होगी हमारी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ मतलब क्या होता है लगभग 100% क्वेश्चन में क्या करना होगा कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन कराना होता है। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसकी अपोजिट साइन मतलब क्या करें आप, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। समझ आ गया सबको। अब क्या करेंगे, अब जैसे एक जैसा साइन है तो गुणा कराएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में क्या आ गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। कैसे a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर करेंगे क्या जाए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज क्या होती है बताओ भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो आइडेंटिटीज होती है वो क्या होती है cos स्क्वायर थीटा। बताओ सबको समझ आ रहा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन क्या आ गया अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट भी बताया ना हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन क्या हो गया cos थीटा। तो क्या आ गया 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ क्या आ गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ गया ना भाई। अब क्या अभी थोड़ा सा जगह कम है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जो ऑफलाइन बच्चे को जानते रहते हैं, ऑफलाइन बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं उनको पता होता है जगह नहीं होती, मैं इधर उधर कहीं भी सवाल कर देता हूँ, तो थोड़ा आप भी मैनेज कर लीजिए। कुछ दिन बाद भी आप भी मेरे बैच के बच्चे हो जाएंगे। तो देखिए क्या होता है 1 अपॉन cos क्या हो जाता है भाई sec थीटा और sin अपॉन cos क्या होता होगा tan थीटा। क्या हो जाता है tan थीटा। बताओ सबको समझ आ गया। तो क्या प्रूव करना तुम्हें sec थीटा प्लस tan थीटा। और हमें लगता है ये बात भी आपको क्या हुआ होगा अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब आपको क्या करते हैं तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा सब लोग प्लीज, ठीक है। सब लोग देख लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन ना है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो में तेज पढ़ा रहे तो आप आराम से इसको समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फिर से बता देंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, और बाकी लोग भाई पढ़ते रहिएगा ना। बहुत से लोग क्या होता है मोटिवेशन हो जाता है ना उनको, तो पहले बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई धीमे धीमे क्या कर लेते हैं, मोटिवेशन खत्म हो गया, पढ़ाई धीमे धीमे क्या करते हैं खत्म कर देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक लड़के को एक लड़की ने क्या किया धोखा दे दिया। अब लड़के ने मूवी भी देखी होगी, तो उसने देखा कि जब कोई धोखा देता है तो उसको आईएएस बनना है। अब वो आईएएस की पढ़ाई करने की सोचा कि उसने धोखा दिया तो हम भी आईएएस की पढ़ाई करेंगे। तो जब वो घर गया उसने क्या किया, घर जाके आईएएस का सिलेबस देखा, तो उसने सोचा चलो अब एक काम करो, इस लड़की ने धोखा दिया अब इसको माफ कर देते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं। समझ गए ना बात, तुम क्या कहना चाहते हैं। यही बात है ना कि
ऐसा ना मोटिवेशन ले लो कि मोटिवेशन तुम्हें बहुत ज्यादा मिल गया, उसके बाद तैयारी करने बैठे, मोटिवेशन खत्म, उसका नॉर्मल पढ़ाई करने लगे। तो सिलेबस देख के डरना नहीं है, बस क्या करना है, धीमे धीमे रूटीन में क्या करना है, उसको पढ़ना है। तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये वाला क्वेश्चन ना तीसरा बता दिया। तो ये वाले पार्ट सॉल्व करते सर। तो tan स्क्वायर थीटा की डिग्री से पहले सवाल में बताइए क्या होती है, 1 प्लस अब क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दिया ना, और ये क्या लिख दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो यही लिखा है क्या, थोड़ा कैसे ही लिखा है, लेकिन मैं 2 को एक में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 1 प्लस, तो ये क्या हो गया, ये देखेंगे तो ये क्या देगा, ये आ गया भाई sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया भाई cos स्क्वायर थीटा। अब समस्या ये आ गई बच्चे के लिए कि भाई यहाँ तो इंटू था, यहाँ प्लस में, तो आधा बच्चा तो सोचेगा अरे गलती से ऐसा हुआ, तो ये वाला प्लस और ये वाला एक ही होता है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी देखिए यही आ जाएगा, हमने क्या किया, sec को क्या कर देंगे 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब क्या किया, एलसीएम क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा इंटू, क्यों भाई ये आ गया ना, इसको इधर गुणा करा दो, तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर, इसका इधर करा दो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर। अब sin स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो 1 अपॉन क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, cosic स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाता है ये sec स्क्वायर थीटा। देखो वही वाला आपका साइन आ गया जो भी आपको बता रहे थे कि बहुत लोग सोचते हैं ये प्लस है कि इंटू ऐसा लिख गया होगा। देखिए वही वाला ये वाला आपको लगा दिया, और जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो भाई वो वाला क्या करें, यही वाला लगा लेना। देखो भाई समझ आया कि नहीं आया, जिसको नहीं आया तुरंत बताइए, ठीक है। आप देखिए कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। ये कैसा 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब सर क्या करेंगे इसमें क्या प्रूव करना, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो कहेंगे हाँ क्या कॉमन दिख रहा है, sec स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस। तो अब क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा माइनस कोई आइडेंटिटीज होती है, तो कहेंगे हाँ होती है, क्या होती है tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या होती है क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या आ जाएगा, इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है tan स्क्वायर थीटा। अब इसका इंटू करा दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा कौन से कराएंगे, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan का tan कराएंगे क्या आ जाएगा tan की पावर 4 थीटा। देखिए क्या ये आ गया, तो कहेंगे ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको खुद करना होगा घर से, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपको 5th नंबर क्वेश्चन भी हमने बोला, तो वो आपको घर से करना है, ये आपको बताना उसका जवाब। और कुछ क्वेश्चन ये हैं जो आपको 2 क्वेश्चन में दिए आपको चेक करने के लिए, इनका रिप्लाई आपको कमेंट में करना है कि if tan theta plus cot theta are 5, तो then tan square theta plus cot square theta की वैल्यू बता देंगे। सेकंड है if cos theta plus sec theta are 5/2, तो आपको cos square theta plus sec square theta की वैल्यू क्या होती है, ये आपको उनको रिप्लाई करना है कमेंट में। और अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता, जिसको नहीं समझ आया है वो मुझे बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों क्वेश्चन, मतलब एक जो अभी आपको दिया उसमें सॉल्व मतलब प्रूफ करने वाले में, और 2 ये क्वेश्चन, उनके आपको जवाब हम आपको जरूर बताएंगे। और जैसा आपको अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक और सारे क्वेश्चन बताएंगे, हम कोशिश करेंगे 50 से 55 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो आपको करा देंगे। और ये आपको कंफर्म बताते हैं कि लगभग 14 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री यूपी बोर्ड में, और लगभग 15 से 18 नंबर के बीच की ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो सीबीएसई बोर्ड में आती है। तो आपके सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ाएंगे उससे ही आएंगे। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर तैयारी करिए, और मस्त बाकी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए कि आपको कैसे बोर्ड में 100 में 100 गेन करने हैं मैथ में। वो आपको जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो कंफर्म पता है कि पेपर 100% जाएगा। अब तो आप भी हमारे साथ जुड़ गए बहुत सारे लोग, तो कंफर्म 100 में 100 आएंगे। आप इसकी टेंशन बिल्कुल आप हम पे छोड़ दीजिए। बस अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।